साधु की सीख। एक जंगल में एक विशाल नाग रहता था। वो बड़ा गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर सबको काटने दौड़ता था। इस कारण जंगल के सारे पशु पक्षी उससे दूर रहते थे। एक दिन जब नाग नदी किनारे सो रहा था तो एक बंदर के बच्चे ने शोर मचाकर उसकी नींद तोड़ दी। नाग की नींद टूट गई तो गुस्से में उसने बंदर के बच्चे को पकड़ लिया। बंदर जोर जोर से रोने लगा तो बंदर की माँ ने नागराज से विनती की कि वो बच्चे को छोड़ दे, लेकिन गुस्से से भरा नाग तैयार नहीं हुआ। बंदर की माँ ने रोते हुए सबसे मदद मांगी, लेकिन भला उस नाग को कौन समझाता। आखिर बंदर की माँ ने जंगल के बाहर रहने वाले एक बूढ़े साधु से जाकर सारी बात बताई और कहा, बाबा, आप मेरे बच्चे को उस नाग के चंगुल से छुड़ा दीजिए। साधु को दया आ गई। वो नाग के पास पहुंचा और उसे बहुत प्यार से समझाते हुए बोला, हे नागराज, क्रोध में रहना बहुत बुरी बात है। छोटी छोटी बातों पर किसी को काटना और डसना नहीं चाहिए, वरना सब आपसे नफरत करने लगेंगे और आप जीवन भर अकेले रह जाएंगे। साधु का उपदेश सुनकर नाग बहुत प्रभावित हुआ और उसने कसम खा ली कि अब वो कभी किसी को नहीं काटेगा। उस दिन के बाद से नाग पूरी तरह बदल गया और शांत रहने लगा। लेकिन नाग को शांत देखकर जंगल के सभी जीव जंतुओं की हिम्मत बढ़ गई। सबने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। नाग चुप रहा। फिर तो जंगल के सभी प्राणी नाग को गुस्सा दिलाने की कोशिश में लग गए। कोई उसकी पूंछ खींच लेता तो कोई उस पर पंजा मार देता। नाग चुपचाप सब सहता रहता। एक दिन सबने मिलकर नाग की खूब पिटाई कर दी। नाग घायल होकर पड़ा रहा, लेकिन फिर भी उसने किसी को नहीं काटा। तभी उधर से वही साधु गुजरा। नाग को घायल पड़े देख उसे आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपनी जड़ी बूटी से उसका इलाज किया और घायल होने का कारण पूछा। नाग ने सब कुछ बता दिया। साधु ने आश्चर्य से पूछा, जब अन्य जीव तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुमने अपना बचाव क्यों नहीं किया? ये सुनकर नाग ने कहा, बाबा, आपने कहा था ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को काटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं चुपचाप सहता रहा। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने नाग को दुलारते हुए कहा, अरे नागराज, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं मना किया था। अपनी रक्षा और बचाव के लिए तो सबको प्रयास जरूर करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से बिना कारण लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जान की रक्षा भी हमें खुद करना आना चाहिए।